हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। आज हम लोग पाठ संख्या 7 क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 7 नफरत और प्यार, शीर्षक है नफरत और प्यार, जिसके पिछले वीडियो में मैंने भाग 1 है ना, भाग 1 के विषय में मैंने चर्चा किया था और आज मैं भाग 2 है ना, दूसरे भाग के रूप में आज चर्चा करूंगा। हम लोग जानेंगे कि इस पाठ में लेखक ने किस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया है और वे जो व्यक्ति हैं उनका क्या महत्व है, उनका लोगों के बीच क्या, लोग उनको किस प्रकार से सम्मान की भावना से देखते हैं, है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्या था, धीरे धीरे वर्षों बीत गए, यानी धीरे धीरे जो है वर्षों बीत गए, एक एक वर्ष बीत रहे थे। इस बीच मौलवी साहब की बीवी चल बसी, यानी इससे पूर्व में, इससे पहले उनका पुत्र जो है करीम, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब जो है वर्षों बाद क्या है, उनकी बीवी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और करीम के नजदीक ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दिया। स्मारक का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से स्मृति चिन्ह, यानी उनको याद करने के लिए, है ना, हम लोग उन बनाते हैं। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको याद करने के लिए एक प्रकार से मूर्ति, एक प्रकार से स्मारक बनाया जाता है, ठीक है, उनकी यादों में। इसके बाद इस तरह बीते और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मूंछ के बाल धीरे धीरे सफेद होते गए और वो बुजुर्ग होते चले गए, बूढ़े होते चले गए। अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी, यानी अचानक देश में क्या हुआ, सांप्रदायिकता का अर्थ जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो केवल अपने धार्मिक मत को चाहता है, जो केवल अपने धर्म को बढ़ावा देता है, जो केवल अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करता है, ये सोचता है कि मेरा धर्म जो है वो ही अच्छा है दूसरों के मुकाबले, ठीक है। चारों ओर मारकाट और लूटपाट के दृश्य दिखने लगे, हर जगह भय और आतंक छा गया। कल तक जो मित्र थे वो दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। शहरों की आग की लपटें देहातों में भी पहुंची और मौलवी, यानी शहर में तो हो ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, उसकी जो आग है वो गांव में भी पहुंचने लगा। मौलवी साहब ने देखा कि उनके गांव का रुख भी बदलता जा रहा है। इससे उन्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं हुई। उसी प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते और गांव वालों के साथ पेश आते रहे, यानी मौलवी साहब को कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था, बल्कि वो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे थे। एक रोज रात को मौलवी साहब खा पीकर चारपाई पर बैठे थे कि मुखिया का लड़का आया। मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा, क्या है बेटा देवी, है ना, यानी उस लड़के का क्या नाम था, देवी। देवी के मुंह से सहसा बात नहीं निकली। मौलवी साहब ने फिर कहा, कहो बेटे क्या बात है, यानी मौलवी साहब ने दोबारा अपनी बातों को दोहराया कि कहो बेटे क्या बात है, क्यों आए हो आधी रात को, ठीक है। इसके बाद देवी जोर से रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्य हो गया उन्हें कि ये क्यों रो रहा है। उन्होंने देवी को अपनी ओर खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है बेटे। देर तक देवी की हिचकी नहीं बंधी, संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बेटे, मौलवी साहब ने बिना किसी उद्विग्नता के शांत स्वर में पूछा। मौलवी साहब ने उस लड़के से, देवी से पूछा कि क्यों, क्या वजह है, क्यों मैं चले जाऊं, है ना। वो किस प्रकार से उन्होंने पूछा, उद्विग्नता का अर्थ होता है बेचैनी के साथ, ठीक है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आप आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूँ, आज हरी लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि हरी, ये जो है सारे लड़के के नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है हरी, लीला और पंचम। क्या सलाह कर रहे थे। देवी के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने कहा, कहते थे कि एक दिन रात को मौलवी साहब के घर धावा बोल दो और उन्हें डैश डैश, यानी एक दिन क्या है, रात को धावा बोल दो और उसके बाद मौलवी साहब को मार दो। ऐसी योजना बना रहे थे वो लोग आपस में। आगे देवी को कुछ कहने की जरूरत ना थी, मौलवी साहब सब समझ गए। उनके बूढ़े चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं झलकी और उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है, जाओ बेटे तुम चैन से सो जाओ, ठीक है।
जाओ बेटा। मौलवी साहब का एक दिन वैसे भी। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चली जाइए यहाँ से। हम 4-6 लोग कुछ दूर साथ चलेंगे, जिससे रास्ते में कोई बात ना हो, कोई परेशानी ना हो। यानी इस गांव को छोड़कर आप चले जाइए यहाँ से। देवी ने बाद में बहुत मिन्नत की, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए राजी ना हुए। उन्होंने साफ कह दिया, मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं। जिसकी जिंदगी की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी हुई है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। यानी उनका कहना था कि मुसीबत से डरकर नहीं भागा करते, यानी मुसीबत से डरकर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए। यानी जिसकी जिंदगी की इमारत जो है, उन्होंने जिस प्रकार से जीवन जिया है, गांव में रहकर लोगों से प्यार भरा, यानी नफरत को दूर करके, ईमानदारी पूर्वक अच्छे से बात करके, प्यार भरा यानी प्रेम पूर्वक, है ना, उसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा मौलवी साहब कह रहे थे। देवी चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय नहीं था, डर नहीं था, लेकिन करीम और फातिमा की याद से उन्हें थोड़ी बेचैनी हो आई थी। वो सोचने लगे, यह सब है क्या? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा सी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें क्या इतनी कमजोर है कि जरा सी हवा लगी कि उखड़ी? या अल्लाह। यानी वो सोचने लगे मन ही मन में चारपाई पर लेटकर कि क्या लोगों को क्या हो गया, यानी लोगों को, यानी प्यार में क्या ऐसी, मतलब एक प्रकार से प्यार की जो जड़ें हैं, है ना, वो नफरत में किस प्रकार से परिवर्तित हो जा रही है। यानी लोगों पर भरोसा नहीं है, लोगों को एक दूसरे पर जो है, लोगों की चिंता नहीं हो रही है, बल्कि थोड़ी सी क्या बात हुई, लोग नफरत करने लगे हैं, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट ग्रुप में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।